गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 7 जनवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 21 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए। बाबा कहानी सुना रहे हमारी। भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हुआ हूं। और गीत हम सब ने सुना, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, अभी ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधियारे में है। पहले सोजरे में थे, जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अपने धर्म को, अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असुल देवी देवताएं थे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई भी धर्म नहीं था। एक ही धर्म था, स्वर्ग, वैकुंठ, वहिष्ठ, हेवन, ये सब भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो, हम अंधियारे में है। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उनको सुख धाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंध में है। खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था। उसने आकर सीता चुराई, ऐसा सुनाते हैं ना। बाबा कहते ये सब तो है दंत कथाएं। गीता है मुख्य सर्वशास्त्र में शिरोमणि, श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई है भारत में। मनुष्य तो कोई की सदगति नहीं कर सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने ये वर्षा कलयुग के अंत में पाया था। कलयुग के अंत में पाया था माना अभी संगम युग पर। भारतवासियों को ये पता नहीं है और ना ही शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल भी नहीं है। ये सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। ये भक्ति द्वापर से चली आती है। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि वहां भी ये ज्ञान चलता आता है। ये जो वर्षा भारत को था, वो बाप से संगम युग पर मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं। क्या कहते हैं? हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता। फिर बाबा ने पूछा, किसका दुख हरता सुख करता? फिर सबका है ना। बाबा तो ऐसा नहीं है कि जिसको पहचान मिले उसका। ये बाबा तो मुक्ति भी देता है सबको, तो जीवन मुक्ति भी देता है, शांति भी देता है, तो सुख भी देता है। बाबा कहते जिसको जो चाहिए, सारे मेरे बच्चे हैं। बाबा ने कहा किसका दुख हरता है सुख करता है? सभी का, क्योंकि भारत खास और दुनिया आम, सब में 5 विकार है। और बाबा सभी का बाप है, इसलिए बाबा कहते सबका हूँ। बाप है पतित पावन। बाप कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अहिल्याएं, गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं, उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये नहीं जानते हैं कि ये स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड।
भारत पावन खंड था, ये भारत है अविनाशी खंड जो कभी विनाश नहीं होता। जब इनका राज्य था माना इन लक्ष्मी नारायण का, तो और कोई भी खंड नहीं थे, वो सभी बाद में आते हैं। मनुष्य ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं कल्प की आयु तो 5000 वर्ष होती है। वो फिर कह देते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया है। 84 लाख योनियों में भी डाल दिया है और 84 लाख जन्म भी कह दिया है। बाकी बाबा कहते हैं जन्म सिर्फ 84 है और 84 लाख योनियां हैं, लेकिन मनुष्य उन 84 लाख योनियों में नहीं जाता, ये बाबा ने समझाया है। ये बात कितनी क्लियर हुई। उन्होंने वो सब सारी बातें मिक्स कर दी है, 84 का चक्कर और लाख 84 लाख योनियां, 84 लाख जन्म, पता नहीं क्या क्या मिक्स किया है। बाबा कहते मनुष्य को भी देखो कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी होती है, आत्माओं की वैरायटी है। बाबा ने कितना क्लियर किया। मनुष्यों की तो वैरायटी एक है, उनके ही 84 जन्म है। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं, फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम, फिर सुख धाम होगा, फिर भारत सुख धाम होगा। बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था, हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिसल थे। बाबा कहानी सुना रहे हैं। 2 युग के बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, वो भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर सबसे बड़ा था। हिस्ट्री में सुनते हैं ना सोमनाथ के मंदिर के बारे में, कितना उसमें सोना हीरा सब लगा हुआ था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे, कितना लूट कर ले गए हैं। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा महाराजा महारानी। उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं। परंतु बाप ने समझाया है भगवान एक है, वो बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से याद नहीं आता कि वो सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं, अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, एक की बात नहीं है, ना कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी ये भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सतयुग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर समझाते मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते। कहावत है ना, सर्व का सदगति दाता, पतितों को का पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। इसलिए बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना, बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वो कैसे और किसने स्थापन किया, ये बाप बैठ समझाते। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाया, ये या फिर भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, बाबा कहते, या फिर नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, ये तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर बाबा ने कहा तुमको पतित कौन बनाते हैं?
हाँ, तो ये बाबा ने कहा ये रावण, मनुष्य कह देते हैं दुख भी ईश्वर ही देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ जो आधा कल्प तुम बाप का सिमरन भी नहीं करेंगे, इतना देके भरपूर करके भेज दिया सतयुग में। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हो। यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं बाबा, हाँ कहते हैं बाबा, कितने जन्म लिए हमने, कितने जन्म हमने लिए। बाबा कहते हैं मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। तुम बच्चे, बाबा ने कहा बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेते हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे ना। तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से, सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। ये है ज्ञान, वो है भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वो ज्ञान मार्ग के नहीं है। फिर बाबा ने कहा यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज, सुप्रीम रूह बैठकर ये नॉलेज देते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं ये जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है। ये जो पावन था, माना किसकी बात हो रही है, ब्रह्मा बाबा, ये कलयुग के अंत में अभी पतित बने हैं। फिर बाबा ने कहा तत् त्वम, इनके साथ साथ तुम भी। मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया में, पतित दुनिया में आना पड़ता है। अब आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण वंशी ब्राह्मण, ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज हैं, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना कोई मासी का घर नहीं है, मतलब इतना आसान काम नहीं है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के सब संबंधों को छोड़ो, छोड़ो माना भूल जाओ, बुद्धि से छोड़ो माना उनको छोड़ के दूर नहीं जाना है, लेकिन बुद्धि से डिटैच। मरना तो सभी को है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सरब का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछुड़े हो। गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा कहते पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं। जो धारण करा सकते हैं, जो धारण नहीं करा सकते उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती है, पुण्यात्मा पापात्मा बनती है ना। तुम्हारा ये 84 जन्मों 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए, तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुओं का गुरु सतगुरु मिला ना। तुम सबका मैं बाप टीचर सतगुरु हूँ। मुझे कहते भी हो हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। बाप भी सत्य है, चैतन्य है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे चैतन्य का नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ, अंत में सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है सनातन धर्म, सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। तो बाबा ने कहा
फिर आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना बाकी सब धर्म का विनाश करा देते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। ये भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इसकी एंड नहीं हो सकती। बाप आते हैं अंत में, जबकि सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर ही आएंगे ना। तुम्हारा बाप एक है, आत्मा सभी ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली। उस एक बाप को याद सब करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। रावण राज्य में दुख है ना। फिर बाबा ने कहा यहाँ सिमरन करते हैं तो बाप सबका सदगति दाता एक है, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनाए। इस्लामी आदि जो भी है वो सब इस समय तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो लेना ही है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। हाँ, कोई मर गया, शरीर छोड़ के चला गया, बोलते हैं ऑफ हो गया, हाँ जतो रहे हो। तो बाबा कहते तो क्या हुआ, वो नरक से स्वर्ग में चला गया। तो बाबा कहते फिर तो तुम्हारे मुंह में गुलाब जामुन, खुशी की बात है, अच्छी बात है। नरक में था तो इससे स्वर्ग में अच्छी जगह गया ना। स्वर्गवासी हुआ फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो। बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं। अरे उनको ये सब खाने की दरकार ही क्या है। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, बाप कहते हैं ये सब है गपोड़े, वापस कोई भी जा नहीं सकता। जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। राधे कृष्णा के भी पूरे 84 जन्म होते हैं, तो बाकी सब कैसे जा सकते हैं ऊपर। बाबा कहते बाप समझाते इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद भी तुम जानते हो रोशनी करने वाले हैं। ये कोई देवताएं थोड़ी है। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे उन्हों की महिमा है। वो फिर कह देते हैं देवता, सूर्य देवताए नमः। उनको देवता समझकर पानी देते हैं। तो बाप समझाते ये सब है भक्ति मार्ग जो फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो तिवाटे पर भी दीवा, मिट्टी का भी दीवा जगाए तेल आदि डालकर उनकी भी पूजा करते हैं। तिवाटा माना 3 रास्ता जहाँ होता है उसकी भी पूजा, बोलो 3 रास्ते की भी पूजा करते। फिर देखो तत्वों की भी पूजा करते, मनुष्य के चित्र बनाकर फिर पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, आत्मा से पूरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ये अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। फिर बाबा ने दूसरा पॉइंट में कहा, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। वरदान है, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। सुना, पिलर होता है ना, जैसे मेन पिलर, उसके ऊपर पूरी कैसा आता है वजन, ऐसा बाबा कहते जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। अभी आप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी। ये जिम्मेवारी है, लेकिन ये जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेदारी हल्की हो जाती है। ये जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है। सुन, स्लोगन में बाबा ने कहा, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रखकर सेवा करने से सफलता मिलती है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा,
मीठे बच्चे ये सब जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे, प्रकाश था, उजियारा, और अभी अंधेरा है, अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। अब फिर बाबा सोजरे में चलने के लिए निमंत्रण दे रहा है, उसके लिए पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है अपने पे। और गीत हम सब ने सुना, आज अंधेरे में है हम सब इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ये भक्ति मार्ग में हमने भगवान से प्रार्थना की थी, जो उसने हमारी प्रार्थना सुन ली और वो आ गया, और आकर के अब जो अंधियारा मार्ग था उसको जाके उजियारा कर रहा है, प्रकाश। तभी तो कहते हैं तम सौरमा ज्योतिर्गमय, हे माँ इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। तो बाबा कहते मैं अभी आया हुआ हूँ, तुम जो अज्ञान अंधेरे में थे उसको उजियारे में ले चलने के लिए प्रकाश, ज्ञान की रोशनी दे रहा हूँ, ज्ञान का प्रकाश फैला रहा हूँ, जिससे तुम अपनी आत्मा को इस अंधकार से प्रकाश की ओर चलने के लिए इस रास्ते पे चल के अपने को दैवी गुणों से सजा के और देवता बन रहे हो। अच्छा, ओम शांति।